देखिए, अगर आज आप इन 7 टिप्स को फॉलो नहीं करेंगे तो नियर फ्यूचर आपको रिग्रेट करना पड़ेगा। अगर आपका चैनल ग्रो नहीं हो रहा है या फिर आप अर्निंग नहीं कर पा रहे हो या कैसे स्टार्ट करें समझ में नहीं आ रहा है, तो प्रोबेबली ये 7 चीजें जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं ना, उसमें से कोई ना कोई 1 या 2 मिस्टेक आप कर रहे होंगे। तो इसलिए इस वीडियो को देखो, समझो और इन 7 टिप्स को फॉलो करो। जो मिस्टेक आप कर रहे हो उसे सुधारो और यूट्यूब की जर्नी में आगे बढ़ जाओ। चलिए पहली टिप की तरफ चलते हैं। फर्स्ट इज यूट्यूब शॉर्ट को इग्नोर करना। यूट्यूब शॉर्ट्स जो रोजाना 30 अरब से ज्यादा व्यू गेन कर रहा है, उसे इग्नोर करना नए यूट्यूबर्स की एक बड़ी गलती है। YouTube शॉर्ट्स पर अब तो मोनेटाइजेशन भी स्टार्ट हो चुका है, जिससे आप अपने कंटेंट से पैसा कमा सकते हैं। अगर आप YouTube शॉर्ट का उपयोग नहीं करते तो आप अपने कॉम्पिटिटर और दूसरे क्रिएटर के मुकाबले पीछे रह जाएंगे। देखिए, शॉर्ट्स एक नया मीडियम है जिसे आप अपने चैनल को ग्रो करने के लिए यूज कर सकते हैं। देखिए, YouTube शॉर्ट्स को यूज करने से आपका फायदा ही होगा, और अगर आप नहीं यूज करोगे तो ये मैं लिख के दे सकता हूँ कि फ्यूचर में सोचोगे काश मैं YouTube शॉर्ट पहले यूज कर लेता, क्योंकि एंड ऑफ द डे आपको YouTube शॉर्ट्स अपने चैनल पे क्रिएट करना ही पड़ेंगे। तो प्लीज इसे लेकर थोड़े से सिंसियर हो जाइए। चलिए पॉइंट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। वो है दूसरे से सीखते नहीं रहना। अपने निश में दूसरे क्रिएटर से सीखना बहुत जरूरी है। आपको अपने कॉम्पिटिटर को क्लोजली ऑब्जर्व करना चाहिए, उनकी स्ट्रेटजीज, कंटेंट क्रिएशन टेक्निक्स और वीडियो परफॉर्मेंस पर ध्यान देना चाहिए। मैं अगेन कह रहा हूँ, कॉम्पिटिटर से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। यूट्यूब पर काम करने वाले लोगों की वीडियोस को देखना आपको काफी इंसाइट्स देगी। वीडियो के सब्सटेंस के अलावा आपको वीडियो की क्रिएशन और परफॉर्मेंस के तरीके को भी समझना चाहिए। अपने निश में आगे बढ़ने के लिए आपको दूसरे से सीखना बहुत जरूरी है। अगेन मैं कह रहा हूं, दूसरों से सीखना बहुत जरूरी है और आपको हमेशा सीखने की आदत रखनी चाहिए। देखिए, कितना भी साल आपको YouTube पे किसी भी फील्ड में हो जाए, लर्निंग नेवर एंडिंग प्रोसेस है। इसे कभी रुकने मत देना, अदरवाइज आपका चैनल रुक जाएगा। चलिए पॉइंट नंबर 3 की तरफ आगे बढ़ते हैं। अपनी ऑडियंस की बात को नहीं सुनना। ये इतना इंपॉर्टेंट है। जब आप अपने ऑडियंस की बात को नहीं सुनते तो आप उनसे डिस्कनेक्टेड हो जाते हैं। आपकी ऑडियंस से फीडबैक लेना और उनके कमेंट, सजेशन और एनालिटिक्स पर ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। अगर आप अपने व्यूअर्स के कमेंट को इग्नोर करते हैं या पढ़ना ही छोड़ देते हैं तो आप उनकी एक्सपेक्टेशन और प्रेफरेंस से दूर हो जाते हैं, और ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। अगर आप इन चीज़ों से दूर हो गए ना, तो अपने ऑडियंस को समझना और उनकी ऑडियंस को सुनना आपके चैनल की ग्रोथ और इंगेजमेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी है। वो रुक जाएगी। यूजुअली मैं अपनी बात करूँ तो मैं आज तक इतना अपने अदर काम में बिजी होने के बाद भी मेरे पास में अराउंड 10 से 15 लोगों की ऐसी टीम है जिनको मैं अपना कमेंट करने का काम दे सकता हूँ, पर आज तक मैं खुद इस चैनल पर कमेंट करता हूँ, रिप्लाई करता हूँ हर एक कमेंट का। मुझे भरोसा है आज चैनल पे 100 है, कल 1000 भी होंगे तो भी मैं उसे पढ़ूंगा। रिप्लाई देना शायद मुश्किल हो जाएगा, पर मैं डेफिनेटली करूंगा। ये आदत आप अभी से डालिएगा, और आप जब ये आदत डालेंगे तो डेफिनेटली इसका फायदा आपको थ्रू आउट द जर्नी मिलेगा। हम ढूंढना आपको ना, जब आप धीरे धीरे ग्रो करेंगे, आपको एक बहुत बड़ा चैलेंज आएगा कि किस कंटेंट पे वीडियो बनाए, कौन से टॉपिक पे वीडियो बनाए। आपके कमेंट से आपको बता देंगे कि आपको नेक्स्ट किस चीज की डिमांड है, क्या आपकी ऑडियंस सुनना चाहती है। तो ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए 4th पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। कोई प्लान या स्ट्रेटेजी नहीं होना। यूट्यूब पर सक्सेस पाने के लिए आपको एक सही प्लान और स्ट्रेटेजी बनानी होगी। अगर आप बिना किसी तैयारी के यूट्यूब पर आते हैं तो आप लॉस हो जाएंगे और अपना डायरेक्शन खो देंगे। और अपना लॉस होना, डायरेक्शन खोना मतलब ये हो गया कि जर्नी शुरू होने से पहले कुछ कदम चले और आपने वहीं रोक दी। आपको अपनी जर्नी के लिए एक रोड मैप तैयार करना बहुत ज़रूरी है। मैं अगेन कहता हूँ, नए हो तब भी रोड मैप प्लानिंग कर लीजिए। आपको पता होना चाहिए कि आप कहाँ जाना चाहते हैं और उस रास्ते पर कैसे पहुंचना है। एक सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज अप्रोच के साथ काम करना आपको YouTube पर बेटर रिजल्ट देगा और सक्सेस को निश्चित करेगा। जिस दिन मैंने YouTube की शुरुआत करी थी, मैंने रोड में प्लानिंग, कंटेंट क्रिएशन, हर छोटी छोटी चीज़ों पे बेसिक लेवल पे तो काम शुरू कर ही दिया था। शुरुआत जितनी अच्छी होगी ये मान के चलिएगा
निरंतरता, कंटिन्यूटी बनती ही रहेगी। और अगला पॉइंट भी उसी पर है, निरंतर नहीं रहना, कंसिस्टेंट नहीं रहना। देखिए यूट्यूब पर सफलता पाने के लिए निरंतर यानी कंसिस्टेंट होना बहुत जरूरी है। निरंतर और कंसिस्टेंट होने का मतलब ये नहीं कि आपको टाइम टू टाइम वीडियो डालना है, इससे कहीं ज्यादा आपको अपने कंटेंट और ब्रांडिंग को कंसिस्टेंट रखना चाहिए। अपनी ऑडियंस को हमेशा एक कंसिस्टेंट एक्सपीरियंस देना है, बहुत जरूरी है ना। देखिए जब लोग आपके वीडियो को देखें तो उन्हें एक रिकॉग्नाइजेबल और फेमिलियर फील होना चाहिए। इससे आप अपने व्यूअर्स में ट्रस्ट और लॉयल्टी बिल्ड कर सकते हैं। तो कंसिस्टेंस का मतलब है कि आपको जब भी आप वीडियो क्रिएट करें या थंबनेल क्रिएट करें या फिर आप जिस तरीके से प्रेजेंट करते हैं वो सारी चीजें ना एक जैसी कंसिस्टेंट होनी चाहिए। मतलब जब भी कोई एक नया वीडियो भी देखे तो पता चलना चाहिए कि ये वीडियो इस कंपनी का, इस कोचिंग का, इस क्रिएटर का, इस ब्लॉगिंग का है। आप जब भी किसी बड़े क्रिएटर को देखोगे ना तो उनकी कंसिस्टेंसी उनके हर काम में दिखती है। आप दृष्टि के वीडियो देखो, विकास द्विवेदी सर के वीडियो देखो, उनके फ्लो, बोलने का स्टाइल, रहन सहन, ईच एंड एवरीथिंग, इवन प्रेजेंटेशन का वे सब कुछ सेम होता है, कंसिस्टेंट होता है। तो पल में ऐसा पल में वैसा बिल्कुल नहीं होना है, आपको एक सिस्टमेटिक होना है। चलिए छठे पॉइंट पे चलते हैं, पैसे को पहले रखना। ये बहुत बड़ी गलती है। देखिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको हर वीडियो में अपने किसी ना किसी प्रोडक्ट को या बिजनेस को प्रमोट करना चाहिए, बट उसे प्रायोरिटी पे नहीं रखना चाहिए। अगर आप अपनी ऑडियंस को पैसे के पहले रखते हैं और उन्हें दूसरे नंबर पे रखते हैं ना तो ये गेम बहुत लंबा नहीं हो सकता, लॉन्ग लास्टिंग वे में आपको पछताना ही पड़ेगा। अपनी ऑडियंस को पहले रखना बहुत जरूरी है क्योंकि आपकी ऑडियंस ही आपके लिए सब कुछ है। आपको उनकी नीड, उनके इंटरेस्ट या प्रेफरेंस को ना समझना पड़ेगा, उन्हें वैल्यू देना चाहिए। और जब आप अपनी ऑडियंस का ध्यान रखते हैं, उनके लिए वैल्यूएबल कंटेंट क्रिएट करते हैं, उनकी एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करते हैं तो डेफिनेटली आपका चैनल ग्रो होता है, लॉयल्टी और सपोर्ट आपको मिलने लगती है। देखिए पैसा कमाना तो एक बाय प्रोडक्ट है। जब आप वैल्यू देना स्टार्ट करोगे, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से मेहनत करोगे, अपनी ऑडियंस को इंपॉर्टेंस दोगे तो 101% सक्सेस आपके सामने चलकर आएगी। देखिए टेक्निकल वीडियो जब भी मैंने बनाए हैं या फिर एजुकेशनल वीडियो जब भी मैंने बनाए हैं, मैंने कोशिश करी है कि उन वीडियोस में पूरी वैल्यू दूं। पूरा ऐसा नहीं कि बीच में छोड़ के चले जाओ। तो जब भी आपको एक वीडियो, कोई लेक्चर या फिर कोई ब्लॉग क्रिएट करते हो तो ऐसा नहीं करना चाहिए कि आधी चीज आपको इस जगह पे मिलेगी, आधी चीज उस जगह पे मिलेगी। एक ना ट्रस्ट बिल्डिंग होना चाहिए। पहले ऑडियंस को रोको, वैल्यू दो उन्हें। जब वैल्यू दोगे तो पैसा चल के आएगा। जैसे मैं अपने बारे में बताऊं, हम लोग अभी स्टूडियो सेटअप करते हैं, कोचिंग की डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, बिजनेसेस की डिजिटल मार्केटिंग करते हैं। तो मैं हमेशा जो भी वीडियो बनाता हूं उसको कभी भी आधा नहीं छोड़ता। जैसे मैंने अगर सपोज किसी डिजिटल बोर्ड के बारे में बताया तो मैंने उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दी है। ऐसा नहीं बोला है कि आप मुझे कॉल करो ताकि लीड जनरेट हो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, बात कर ली तो मैं आपको बता दूं, अगर आप अपना स्टूडियो सेटअप करना चाहते हो तो आप हमें कॉल कर सकते हो। इसी के साथ साथ अगर आप अपने बिजनेस को डिजिटली ग्रो करना चाहते हो तो सोशल बुल हमारी कंपनी आपके बिजनेस को डिजिटल मार्केटिंग की मदद से बहुत ऊपर ले जा सकती है। अगर आपको लगता है यूट्यूब ग्रो नहीं हो रहा है और आपको थंबनेल, वीडियो एडिटिंग के लिए सपोर्ट चाहिए तो यूर मोस्ट वेलकम, हमारी कंपनी आपको वो भी करके देगी। चलिए आगे बढ़ते हैं 7th एंड लास्ट पॉइंट की तरफ, किसी और की तरह बनना। किसी और की तरीके से चलने की कोशिश करना भी एक गलती है। आप शायद, मैं आपको बताता हूँ, कॉम्पिटिटर एनालिसिस करते समय देखते हैं कि कोई दूसरा व्यक्ति कुछ ऐसा कर रहा है जो यूनिक है और वो सफल हो रहा है उस चीज को करके। लेकिन समझना ये है कि अगर कोई एक्स पर्सन अपनी यूनिकनेस के कारण फेमस हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, ग्रो कर रहा है, तो अगर आप सेम चीज बिल्कुल सेम स्टाइल में सेम तरीके से करोगे तो बहुत सारे चांसेस है आप उनको कॉपी करते करते उन जैसा दिखोगे और डुप्लीकेट कहलाओगे और आप सफल होगे, इसकी बहुत कम गारंटी है। इसीलिए मैं कहता हूं अपने पैशन को फॉलो करें, अपने आप को समझे, ये सबसे महत्वपूर्ण है। आप यूनिक और ओरिजिनल बने, अपने पैशन और स्ट्रेंथ को पहचाने और अपने यूनिक पर्सपेक्टिव और वॉइस को दुनिया के सामने रखे, साथ शेयर करे। आपको अपने खुद की यूनिक आइडेंटिटी बनानी चाहिए जिससे आपकी ऑडियंस आप तक पहुंचे, आपको समझे, आपको प्यार दे और डेफिनेटली जिस मोटिव से आप यूट्यूब पर आना चाह रहे हो आपको 100% सफलता मिलेगी। और एक और मिस्टेक, कभी भी आप बड़े यूट्यूबर्स को जब भी एनालिसिस करते हो, बड़े क्रिएटर्स को एनालिसिस करते हो, कॉम्पिटिटर को एनालिसिस करते हो तो उन्हें कंपेयर या कॉपी बिल्कुल भी मत करिए, स्पेशली कंपेयर मत करिए। उन्होंने कई साल दिए हैं अपने काम में। आज जैसे मैं यूट्यूब पर वीडियो बना रहा हूँ, ये इस टाइप का कंटेंट शायद बहुत लोग बनाए हुए हैं, पर इसका ये मतलब नहीं कि मैं अपने पर्सपेक्टिव नहीं रख सकता। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है जो मुझे आपको बताना था। तो कभी भी आप किसी से सीख सकते हैं, पर किसी को एज इट इज अगर कॉपी करोगे, स्पेशली
सेम लैंग्वेज पे, सेम चीज़ों पे, तो मेरे ख्याल से उसमें वो क्रिएटिविटी, वो यूनिकनेस बिल्कुल नहीं आ पाती और ऑडियंस को समझ में आता है कि ये कहीं से उठाई हुई चीज़ें हैं या फिर अंडरस्टैंडिंग लेवल पे भी समझ में चीज़ें समझ सकते हैं। तो देखो ये सारे 7 पॉइंट, अगर आप एक न्यू क्रिएटर हो, न्यू यूट्यूबर हो, तो मुझे लगता है इस बारे को, इन पॉइंट्स को बारीकी से नोट कर लेना चाहिए और आपको 101% एक रोडमैप के साथ में आगे बढ़ना चाहिए। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इसे आप फॉलो करेंगे और ये गलतियां नहीं करेंगे। इन सारी चीज़ों को सच में नोट डाउन करके आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।